मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 28वीं कड़ी। बुढ़ापा कैसे आता है, किस में जरा अवस्था कैसे प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अध्वा जरा मनुष्याणाम वाजिनाम बंधनम जरा, अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम आतपो जरा। 4 चीज़ें गिनाई हैं किस में बुढ़ापा आ जाता है, किस किस कारण से। पहली बात कही अध्वा जरा मनुष्याणाम, मनुष्यों में अधिक पैदल चलने से बुढ़ापा आ जाता है। वृद्धावस्था महसूस होने लगती है, अनुभव होने लगता है। अधिक चलना अर्थात सामर्थ्य से ज़्यादा चलना। व्यक्ति पैदल चलता है और यदि थकावट महसूस नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। पैदल चल रहा है और थकावट महसूस हो रही है, फिर भी चल रहा है, शरीर थक गया फिर चलता है, और बार बार लगातार इसी प्रकार से जीवनचर्या जिसने बना ली है, उसके शरीर में वृद्धावस्था बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। मनुष्यों में बूढ़े होने के 4-5 लक्षण होते हैं। बूढ़े होने के लक्षण दिए, शीतम अध्वा कद अन्नम च वयो अतिताश्च यो शीतः मनसः प्रतिकूल्यम च जरायाः 5 हेतवः। बुढ़ापे के 5 हेतु, 5 कारण। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही हो, सामान्य रूप से तो ठंड महसूस होती ही है, होनी ही चाहिए। यदि सर्दी महसूस नहीं हो रही तो भी शरीर में विकार है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो ये वृद्धावस्था का लक्षण है। बूढ़े लोगों को ठंड सहन नहीं होती, थोड़ी ठंड भी अधिक लगने लगती है। और यदि यही स्थिति पहले होने लग जाए, बुढ़ापे से पहले ऐसे लक्षण लगने लगे, तो शरीर में समझिए कुछ न कुछ तो कमजोरी है, कुछ न कुछ तो कारण है। और यदि लगातार ही शीत महसूस होती है, गर्मी में भी थोड़ी सी ठंड होते ही, थोड़ा सा कूलर पंखा चलाते ही ठंड महसूस होने लगती है, तो समझिए वृद्धावस्था शरीर में आ रही है, शरीर में कमी है, कमजोरी है। दूसरा कहा है अध्वा, जो आचार्य चाणक्य ने यहाँ कहा, अधिक रास्ता चलने से, अधिक मार्ग चलता है, लगातार रास्ते चलता है, दिनचर्या ऐसी है तो उसके शरीर में भी बुढ़ापा आ जाता है। गाँव में हम देखते थे कि बहुत सारे गांव के लोग, किसान हल जोतते थे, हल चलाते थे तो हल के पीछे पीछे किसान को चलना पड़ता था। और 1 एकड़ जमीन जोतनी है, भूमि को जोतना है, तो 1 एकड़ 1 किला जमीन जब हल जोता जाता है तो हल के पीछे पीछे चलता है, तो कितने चक्कर कटते होंगे। कम से कम 20-30 किलोमीटर चल जाता होगा किसान दिन भर में, कितना चलना पड़ता है। तो जो किसान रहे, शरीर में तो उनके सामर्थ्य होता है, लेकिन उसी किसान की अवस्था का, उम्र का कोई नौकरी करता हो या ज़्यादा न चलता हो, तो दोनों के शरीर में अंतर देखेंगे। जो बहुत ज़्यादा चलता है उसका शरीर दिखने में बूढ़ा बूढ़ा दिखेगा, और जो नौकरी आदि करते हैं उसी उम्र के होते हैं, लेकिन वो युवा युवा दिखते हैं। तो यहाँ चाणक्य कहते हैं, और दूसरा ये नीतिकार भी कहता है, अधिक मार्ग चलने से वृद्धावस्था आ जाती है।
इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैठ जाएं, एक तरफ चलना ही नहीं है, घूमना फिरना ही बंद कर देवें। अर्थ ये है कि चलते चलते थकावट महसूस होगी और फिर भी जबरदस्ती चलता है, वो स्थिति। चलना ही होता है, चलना ही चाहिए, नहीं तो शरीर का सामर्थ्य गिर जाएगा, सामर्थ्य घट जाएगा। रोजाना नित्य प्रति कुछ किलोमीटर तो व्यक्ति को पैदल चलना ही चाहिए यदि शरीर को ठीक रखना है तो। आजकल स्थिति ये है कि चलना बंद हो गया है। शहरों वाले कोई ऐसे हो जाते हैं कि 10 कदम नहीं चलते। दुकान पे जाना है तो साइकिल से या मोटरसाइकिल से, कहीं 2-3 किलोमीटर जाना है तो अपनी कार गाड़ी से जाएंगे। गांव के लोग कितना चल लेते हैं, और गांव के लोगों में सामर्थ्य अधिक होता है शरीर में, इसलिए चलना है। वैसा चलना नहीं कि शरीर थक गया और फिर भी चलते हैं, बुढ़ापा ले आएगा। तीसरा कहा है वृद्धावस्था का एक और कारण है कदन्नम। कदन्नम का तात्पर्य है बुरे अन्न का सेवन। भोजन अच्छा नहीं मिल रहा, संतुलित भोजन नहीं मिल रहा, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, तो शरीर में वृद्धावस्था सी दिखने लग जाएगी, कमजोर शरीर होता चला जाएगा। क्योंकि भोजन से शरीर पुष्ट होता है और संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन का तात्पर्य है उस भोजन में मीठा भी हो, फल भी हो, दूध भी हो, दही छाछ भी हो, जो हम लेते हैं। एक साथ लेने की बात नहीं है, लेकिन दिन भर में दूध भी मिल जाए, दही छाछ भी मिल जाए, फल भी मिल जाए, प्रोटीन वाले जो चीज़ें हैं वो मिल जाएं, जिसमें विटामिन है वो चीज़ें मिल जाएं, सब्जी जो है हरी सब्जियां जिसमें लौह तत्व ज़्यादा होता है वो भोजन मिल जाए, तो शरीर स्वस्थ और पुष्ट होता चला जाता है। तो कहा है कदन्नम, अर्थात बुरे अन्न का सेवन करने से भी वृद्धावस्था आती है। और ब्रह्मचर्य का पालन ठीक न करने से भी बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है। और ये बहुत बड़ा कारण है। जो लोग ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन नहीं करते, अधिक अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करते रहते हैं, ऐसे लोगों का शरीर भी बाहर से भले ही ठीक ठाक दिखते हों, अंदर से खोखले होते हैं। और पांचवा कहा है मन की प्रतिकूलता। हर समय मन में प्रतिकूलता रहती है, चिंता रहती है, डर रहता है, भयभीत रहता है, शोक युक्त रहता है, हर समय बुरे बुरे विचार करता है, उल्टे उल्टे विचार करता है, विपरीत सोचता है। ऐसा बार बार सोचना भी बुढ़ापे की तरफ धकेलता है। इसलिए बार बार जो कहा जाता है सकारात्मक सोच की बात, नकारात्मक सोच बुढ़ापे की तरफ लेकर के जाती है। तो ये वृद्धावस्था के 5 कारण कहे मनुष्यों में। दूसरा कहा वाजी नाम बंधनम जरा। घोड़ों में बुढ़ापा जल्दी कैसे आ जाता है? कहा है बंधनम, घोड़ों को खोले नहीं, बांधे ही रखें, उसकी सवारी न करें, दौड़ाए नहीं। घोड़ा बूढ़ा होता चला जाएगा, निष्क्रिय होता चला जाएगा, सामर्थ्यहीन हो जाएगा। इसलिए घोड़ों की सवारी की जाती है, उनको दौड़ाया जाता है, वो धूल में लोटपोट होते हैं। जब ये क्रिया हो जाती है तो घोड़ा ठीक रहता है। किसी ने कहा घोड़ा अड़ा क्यों, पानी सड़ा क्यों और रोटी जली क्यों? 3 चीज़ें, घोड़ा अड़ा क्यों, पानी सड़ा क्यों और रोटी जली क्यों? उत्तर मिला कि फेरा ने दिया। यदि फेरा दे देते, घुमा देते, घोड़े को घुमा देते तो घोड़ा अड़ता नहीं, टिकता नहीं। कई घोड़े अड़ियल हो जाते हैं, वो घोड़े अड़ियल होते हैं जिनकी सवारी नहीं की जाती, दौड़ाया नहीं जाता। और पानी सड़ा क्यों, फेरा नहीं। यदि रिसाइकल होता रहे पानी का, सड़ेगा नहीं। और एक जगह पड़ा रहेगा, एक जगह इकट्ठा रहेगा तो पानी सड़ जाएगा। बहता हुआ पानी नहीं सड़ता, एक जगह टिका हुआ पानी सड़ जाता है।
और कहा रोटी जली क्यों, रोटी जली क्यों, फेरा नहीं दिया। यदि रोटी को घुमाते रहें तो जलेगी नहीं, और एक जगह छोड़ दी तो जल जाएगी। ये घोड़े के प्रसंग में कहा कि घोड़े को बांधे नहीं रखना होता। अमैथुनम जरा स्त्रीणाम, ये स्त्रियों के विषय में है। वस्त्राणाम आतपो जरा, वस्त्राणाम आतपो जरा अर्थात कपड़ों को अधिक देर तक धूप में रखे रहने से कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जो कपड़े सुखाए जाते हैं, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी बहुत देर तक अपने कपड़ों को धूप में नहीं रखेगा। रंगीन कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़ों को धूप में डाल देंगे तो रंग उड़ेगा, और सफ़ेद कपड़े भी क्यों न हो, बहुत देर तक धूप में रहेंगे तो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कहा वस्त्राणाम आतपो जरा, वस्त्रों में धूप से बुढ़ापा आ जाता है, जीर्ण शीर्णता आ जाती है। आगे आचार्य चाणक्य और कहते हैं, कह कालह कानि मित्राणि को देशः कौ वै आगमौ कश्च अहम काच में शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुर्। बार बार हमें क्या सोचना चाहिए, नित्य प्रति क्या क्या सोचना चाहिए, ये आचार्य चाणक्य ने कहा। आत्मचिंतन की बात कही है, आत्मनिरीक्षण की बात कही। कहा कि कह काल, समय कौन सा है, समय का निरीक्षण परीक्षण करते चलते रहे कि अभी कौन सा समय है, मुझे क्या करना चाहिए इस समय। जो समय की ताकत को नहीं समझता, समय के मूल्य को नहीं समझता, वो धूल में मिल जाता है। इसलिए जो समय को समझता है, विद्यार्थी काल में जो समय होता है उसकी अलग कीमत होती है। विद्या पूरी होने के बाद जो व्यवसाय आदि में धन कमाने में समय लगाया जाता है उसकी अलग कीमत होती है। जो विद्यार्थी काल के समय में, विद्यार्थी काल में विद्या ग्रहण नहीं करेगा, उस समय की कीमत नहीं समझेगा तो आगे चल कर के माथा पीटेगा, रोएगा जीवन भर। और जो युवा अवस्था में अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जीविका को नहीं कमाएगा तो वो उस समय का ठीक प्रयोग नहीं किया, आगे आने वाला समय इसको दुखी रखेगा, दुखी हो जाएगा। तो कहा है कह काल, समय कौन सा है इसका विशेष ध्यान रखे, सोचता रहे व्यक्ति। और आगे कहा है कानि मित्राणि, विचार करे कि मेरा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। यदि इस पे विचार नहीं किया तो मार खा जाएगा। सोचे, देखे, परखे कि ये मित्र है या कुछ अंदर अंदर कुछ और है, ये शत्रु है या कुछ और है। हम मान लेवे शत्रु और धोखा खा जाएं, हम मान लेवे मित्र और धोखा खा जाएं। इसलिए कहा है कानि मित्राणि, सोच विचार करके चले। समाज में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनका निरीक्षण करते रहें कि इनमें से शत्रु कौन है और मित्र कौन है। फिर उसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है, व्यवहार करना होता है। आगे कहा है को देशः, और देश का, स्थान का भी विचार करें कौन सा स्थान ठीक है, कौन सा स्थान ठीक नहीं है। कौ व्यय आगमौ, और ये भी सोचें कि मेरा खर्चा कितना है और आमदनी कितनी है। आदमी ये दिन भर नहीं सोचेगा, दिन का हिसाब नहीं रखेगा, दिवालिया निकल जाएगा। किसी ने कहा जमाने की चक्की उसे देगी पीस, जिसकी आमदन हो 19 और खर्चा हो 20। पीस देंगे, दिवालिया निकल जाएगा, वो दुखी रहेगा। इसलिए कहा है व्यय और आगम, आमदन और खर्चा दोनों का विचार करे। यदि आमदन कम है तो खर्चा भी कम रखे, आमदन ठीक है तो अपने खर्चे को भी ठीक से कर लेवे। ये नहीं कि आमदनी कम है और खर्चा उड़ा रहा है बिना सोचे समझे।
आगे कहा है कश्च अहम, और गहराई की बात कही। नित्य प्रति सोचे कि मैं कौन हूँ। कश्च अहम, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ संसार में, किस लिए परमात्मा ने भेज दिया, और यहाँ से जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, सोच करके तो देखें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कौन हूँ, कश्च अहम। जब तक ये नहीं सोचता व्यक्ति, आध्यात्मिकता उसके अंदर नहीं आ सकती। वो व्यक्ति अध्यात्म से शून्य रहेगा, अपने आप को टटोलना होता है। जो ये नहीं सोचता तो शरीर तक ही सीमित रहता है, शरीर की ही चिंता करता है। शरीर कमज़ोर हुआ तो दुखी हो गया, शरीर थोड़ा सा ठीक हो गया तो खुश हो गया, शरीर में कोई और विकार आ गया तो बहुत दुखी हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि अपने विषय में नहीं सोचते। कश्च अहम, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ इस शरीर के अंदर। नित्य प्रति मुहुर मुहुर कहा है, बार बार सोचें इस बात को। काचे में शक्ति, और मेरा सामर्थ्य क्या है। विचार करने लग जाए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दीनहीन नहीं हूँ। बहुत सारे हम सोचने लग जाते हैं नकारात्मक विचारधारा लेकर के, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है ना। कहा है काच में शक्ति, विचार करे तेरे को ताकत बहुत दी है परमात्मा ने। यदि कमज़ोर होता तो हाथ नहीं देते, सांप बना देता, बिना हाथ पैर के रेंगते रहते। मनुष्य होकर के ये कहे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं सामर्थ्यहीन हूँ, ये उसकी नादानी है, ना समझी है। कमज़ोर तो वो होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, कमज़ोर वो हैं जिनकी आँख और जीभा नहीं है। सारी इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ परिपुष्ट हैं, ठीक हैं, और फिर व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य विशेष बात कहते हैं, काच में शक्ति इति। विचार करे कि मेरी ताकत कितनी है, और प्रत्येक के अंदर परमात्मा ने विशेष ताकत दी है। वेद का मंत्र कहता है, दिमाग से पंक्ति हटी, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्येन न सन्नसे। ये जो अंतिम वाक्य है, महिमा ते अन्येन न सन्नसे, तेरी ताकत को कोई दबा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। वेद की बात बहुत उत्साह देने वाली है। तेरी ताकत को कोई दबा नहीं सकता। बहुत सारे लोग रोते हैं, मैं तो इतने आगे चला जाता, मेरा तो रास्ता उसने बंद कर दिया, मेरा तो उसने काम बिगाड़ दिया। कोई काम नहीं बिगाड़ता उसने, उसका काम था काम बिगाड़ना, उसको छोड़ करके नए रास्ते चुन लेता है उत्साही व्यक्ति। तो कहा है कामे शक्ति ही थी चिंत्यम मुहुर मुहुर। ये सारी बातें बार बार व्यक्ति सोचे, और जब बार बार व्यक्ति सोचता है तो जीवन को संतुलित कर लेता है, जीवन को ठीक कर लेता है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाएगा, और जितना व्यर्थ गंवाया उस पे बीच बीच पश्चाताप भी करेगा, प्रायश्चित करेगा, और आगे फिर से ठीक करेगा। अपनी कमजोरी होती है, आदतें बिगाड़ लेते हैं, फिर गलती होगी, फिर ठीक करेगा। जब सोचेगा ही नहीं सोचेगा तो उसी गर्त में गिरा पड़ा रहेगा। आज इतना ही। ओम शांति।